रमज़ान शरीफ में चाट तो हर घर में बनाई जाती है। चाट बनेगी तो फिर हमें इमली और खुबानी की चटनी भी चाहिए होगी। तो वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आसान और सिंपल तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने सूखी खुबानियों को भिगो दिया 1 घंटे के लिए, साथ ही इमली को भी। तो इससे हमने खुबानी लेनी है और एक हिस्सा मैंने इमली का इस तरह से भिगो दिया है। अब इसे हमने एक जग में डाल लेना है। इमली की गुठलियाँ निकाल कर इमली का पल्प भी हम जग में डालकर अच्छे से ग्राइंड करेंगे और ये सारा हमने मिक्सचर जो है इसमें डाल देना है एक सॉस पैन में। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी। यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून गुड़ डाल दिया है। आप चीनी भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून से इसमें डालेंगे नमक। तो 1 टीस्पून भर कर यहाँ पर इसमें डाल दिया हमने चाट मसाले का। इससे चटपटा सा टेस्ट आएगा। बहुत ही मज़े की ये चटनी जो आज की बनकर हमारी तैयार होगी। यह चटनी ना सिर्फ आप चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि दही बड़ों के साथ जो मीठी चटनी इस्तेमाल होती है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ही चटनी बनाकर आप दही बड़े और चाट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छे से हमने पका लेना है। इसका कच्चापन जो ख़त्म हो जाए। जितना हम मज़ीद इसे अच्छा पकाएंगे उतनी ये ज़्यादा देर तक हमारी ये फ्रीज़ हो सके, स्टोर कर सकेंगे इसे। इस तरह से चम्मच के बराबर हमने चलाते जाना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से किस तरह ये जोश आ गया, चटनी में पक रही है अच्छे तरीके से। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हमने यहाँ पर पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे सिरका। 1 से 2 टेबल स्पून मैं सिरके का इसमें इस्तेमाल करूँगी। सिरका डालने से ये ख़राब नहीं होगी। आप 15 से 20 दिन तक इसे फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। तो अब हमने इसे थोड़ा सा और पकाना है। अब चटनी जो हमारी थिक होगी, ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाती है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके साथ ये मैंने चटनी की जो रेसिपी शेयर की है, वही चीज़ें जो आपके किचन में मौजूद हैं उन्हीं से हम ये चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो चटनी हमारी बनकर तैयार है, बोल में निकालेंगे, इसे ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद एयरटाइट जार में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।